स्टूडेंट आज के पढ़े वीडियो पीएसयू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बता दो पीएसयू मतलब हुआ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इन सिंपल स्टेटमेंट पीएसयू एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर मैक्सिमम जो शेयर है वो गवर्नमेंट कैप्चर कर रखा है 51% या 51% ज़्यादा। तो आप समझ सकते हो इन टर्म्स ऑफ जॉब पर्सपेक्टिव काफ़ी सेफ साइड बन जाता है। एंड यहाँ का जो एवरेज पैकेज है काफ़ी बढ़िया है, लाइक 12 से 15 लाख पर एनम है। एंड लाइक मोर देन 300 प्लस पीएसयू मौजूद है। अब लाइक जो बच्चे सीएससी लेकर पढ़ाई कर रहे हैं उनमें एक छोटा सा डाउट हो जाता है कि कौन कौन से पीएसयू है जहाँ पर मेरे जो स्पेसिफिक ब्रांच है उनके लिए है। वैसे काफ़ी सारे पीएसयू है, तो ऑब्वियसली जो टॉप के कौन कौन से पीएसयू है जो बच्चे लाइक सीएससी से परसीव कर रहे हैं, ठीक है, बीटेक कर रहे हैं अब सीएससी से, तो यहाँ पर हम लिस्ट डिस्कस करेंगे सीएससी थ्रू गेट, जैसे आप गेट एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। एंड देखो प्रोसेस जो होता है अप्लाई करने का पीएसयू का वो कुछ अलग होता है, लाइक कई सारे बच्चे नहीं जानते। मैं बता दूँ वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले पहले क्या करना होता है। जैसे आप तो गेट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए हो, ठीक है, उसके बाद आप जिस पीएसयू के लिए अप्लाई करना चाहते हो उनका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ता है एंड अप्लाई करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि लाइक आप गेट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया कहानी ख़त्म, आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है पीएसयू के लिए। एंड लाइक आपका जब गेट का एग्ज़ाम होता है, गेट का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, देन जो जहाँ पर आप अप्लाई किए हो वहाँ पर डेटा फिल्टर किया जाता है कि कौन कौन से कैंडिडेट है जो कि अप्लाई किए थे, ठीक है, सर्वर के एंड से। एंड देन लाइक स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे ब्रीफली, ठीक है, लाइक सैलरी हो गया, एलिजिबिलिटी हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, एंड टॉप की जो पीएसयू है वो डिस्कस करेंगे। एंड स्पेसिफिकली ये जो वीडियो है सीएससी बच्चों के लिए होने वाला है। आप अगर सीएससी हो या सीएससी स्पेशलाइजेशन हो, आप का जो पेपर होता है, लाइक गेट में कई सारे पेपर मौजूद होते हैं, तो आपका जो स्पेसिफिक पेपर है वो CSIT है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप में से कई सारे व्यूअर्स हैं जिनको गेट का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा है। गेट का इंपॉर्टेंस तब समझ में आएगा जब आप 4th ईयर में जाओगे। देखो 4th ईयर में आपका कैंपसिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। एंड सपोज़ बाई चांस आपका कोई एक अच्छा पैकेज नहीं लगा, या सपोज़ अगर कोई अच्छा पैकेज लग भी जाता है, देन आपका जो जॉब है वो स्टेबल नहीं है, देन उस वक्त लाइक आप के दिमाग में जो गेट का जो इंपॉर्टेंस है यह जरूर आएगा। क्योंकि गेट एक ऐसा माध्यम है जो कि आपको ऑल्टरनेटिव ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिसके द्वारा आप अच्छे पैकेज लाइक 12 लाख पर एनम, 15 लाख पर एनम अचीव कर सकते हो। क्योंकि कई सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं जो टायर 3 कॉलेज से बिलोंग करते हैं ना, ऑब्वियसली ऑन कैंपस के वक्त उतना पैकेज हर एक कंपनी लेकर नहीं आता है, आपको ऑफ कैंपसिंग ट्राई करना होगा। एंड उन्हीं सब बच्चों के लिए जो सोचते हैं क्या मैं गेट क्रैक कर सकता हूँ, क्या मेरे लिए गेट एग्ज़ाम बना है, क्या मैं 2 डिजिट 3 डिजिट फिगर अचीव कर सकता हूँ। तो देखो बता दो फिजिक्स वाला आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म ला चुका है। यहाँ पर जो टीचर्स है ऑलरेडी गेट क्वालिफाइड है, लाइक 2 डिजिट का फिगर हो गया, 3 डिजिट फिगर हो चुका, वो अचीव कर चुके हैं, एंड वही टीचर्स आपको गाइड कर रहे होंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है बच्चों में कि लाइक मेरे में उतना क्षमता नहीं है कि मैं गेट एग्ज़ाम क्रैक कर सकूँ। एंड बच्चे सोचते कि लाइक मैं कोर्स को ज्वाइन करूँ कि नहीं करूँ। तो यहाँ पर जो कोर्सेस है काफ़ी अफोर्डेबल में है। तो गेट वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है उन बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि मेरे पास पोटेंशियल तो है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास वो ड्रीम है, मैं ड्रीम को एक अलग से संभाल के रखा हूँ, लेकिन लाइक मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मुझे इस कन्फ्यूज़ में कि लाइक मुझे क्या करना चाहिए। तो आप गेट वाला को ज्वाइन कर सकते हो। एंड यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद लाइक आप ESC क्रैक कर सकते हो, PSU क्रैक कर सकते हो, BR कर सकते हो, ISRO कर सकते हो, स्टेट एग्ज़ाम एंड मच मोर। तो कई सारे माध्यम हैं जो कि आपको मौका मिलेगा क्रैक करने का। आप अगर गेट 2024 दे रहे हो तो आपके लिए पराक्रम बैच है, विच इज़ फुल 1 ईयर बैच फॉर 3rd ईयर स्टूडेंट एट ₹5,999। जो बच्चे गेट 2025 दे रहे हैं तो उनके लिए श्रेष्ठ बैच है, विच इज़ ए फुल 2 ईयर बैच फॉर 2nd ईयर स्टूडेंट एट ₹7,999। तो 2nd ईयर के बच्चे, 3rd के बच्चे, तो लाइक आप अगर सोचे हो कि मुझे गेट देना है तो आप लाइक अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में हो सकता है लाइक आप स्टार्ट कर भी दो तो कहीं लेट ना हो जाए। और फिजिक्स वाला 2023 गेट एस्पिरेंट के लिए मॉक टेस्ट लॉन्च करने वाली है। आप देख सकते हो डिटेल्स 2023 टेस्ट सीरीज फॉर मैकेनिकल है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल है, सारे ब्रांच के बच्चों के लिए है। और हमारे जो व्यूअर्स है उनके लिए स्पेशल ऑफर है। आप अगर ये कूपन कोड यूज़ करते हो तो फ्लैट ₹500 का ऑफ मिल रहा होगा। तो आप अगर श्रेष्ठ बैच ज्वाइन करना चाहते हो, आप अगर पराक्रम बैच ज्वाइन करना चाहते हो जो 2nd ईयर के लिए एंड 3rd ईयर के लिए, तो बिल्कुल आप ये कूपन कोड यूज़ कीजिए। जो प्राइस है लाइक जो आपका पराक्रम बैच है 5,999 है एंड जो श्रेष्ठ बैच है 7,999 है। तो ये कूपन कोड अप्लाई करने के बाद जो डिस्काउंट है ₹500 का आपको मिल रहा होगा। एंड देखिए ये तो मतलब सच बात है कि जो नॉन कोर ब्रांचेस है लाइक CSC हो गया, IT हो गया, AC हो गया, यहाँ पर जो वैकेंसीज़ है कॉम्पेरेटिवली कम होती है एज़ कम्पेयर टू आपका जो कोर ब्रांचेस हो गया, लाइक मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया।
लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइक वैकेंसीज़ नहीं है, वैकेंसीज़ अगर कंपेयर करें तो मैं बता रहा हूँ जो नॉन कोर के बच्चे हैं उनके लिए वैकेंसीज कम है एज़ कम्पेयर टू कोर के बच्चे। लाइक ये तो जनरल आइडिया आपको सबको पता है कि लाइक अगर आपको लाइक गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो जो चांसेस है वो आपका कोर ब्रांचेस के बढ़ जाते हैं। देखो आपका टारगेट अगर सपोज आप पीएसयू करना है, गेट एग्ज़ाम देना है, आपको हाई स्टडी करना है देन तो ऑब्वियसली आपके लिए प्लेसमेंट उतना मैटर नहीं करता है। अब आपके लिए प्लेसमेंट काफ़ी मैटर करता है देन हम लोग सोचते हैं कि हाँ जी मुझे कौन सा ब्रांच लेना चाहिए। लाइक कई सारे स्टूडेंट IIT के एग्ज़ाम देने के बाद CSE IIT से ये सब ब्रांच लेते हैं, लेकिन आपका अगर मतलब जो प्लान है वो हाई स्टडी है या सपोज़ आप गेट एग्ज़ाम दे करके आप पीएसयू में जाना चाहते हो देन ऑब्वियसली वहाँ पर मैटर नहीं करता है कि लाइक कौन सा ब्रांच है। अगर कोर ब्रांच है तो काफ़ी बढ़िया है, नॉन कोर है तो पर्सनली बात है नहीं, कई सारे वैकेंसीज है मैं सबको डिस्कस करूँगा एंड सैलरी भी काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करता है इनिशियल फेज में। तो देखिए पहला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए हर एक पीयूसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अलग अलग होता है। कुछ कुछ पीयूसी क्या करते हैं डायरेक्ट गेट के स्कोर के बेस पर रिक्रूट करती है बच्चों को, एंड कुछ कुछ ऐसे पीयूसी है जिनका एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है जो कि आपको उससे गुजरना पड़ता है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। जैसे कि इसका डिस्कस करें IOCL का, तो यहाँ पर देखो जो सिलेक्शन प्रोसेस है द गेट स्कोर विल बी द बेसिस फॉर शॉर्टलिस्टिंग एप्लीकेंट्स, ठीक है, फॉलोड बाई ए ग्रुप डिस्कशन, GD होता है यहाँ पर, ठीक है, एंड ए पर्सनल इंटरव्यू राउंड। अब ये जो है ऑब्वियसली आपका गेट एग्ज़ाम तो दोगे ही, ठीक है, एंड देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है और इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप सिंपली सर्च करोगे IOCL का, आपको अप्लाई लिंक दिख जाएगा एंड आपको अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि लाइक आप गेट के एग्ज़ाम दे दिए एंड आपको डायरेक्ट कॉल किया जाता है। जो जो बच्चे अप्लाई करते हैं उनको फ़िल्टर करके बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है एंड देन शॉर्टलिस्ट से जो बच्चे हैं वो लाइक GD एंड देन इंटरव्यू राउंड के द्वारा गुजरते हैं। सैलरी काफ़ी बड़ी है 12 लाख पर annum इनिशियल फेज़ का। अब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे आपका जो ये इंक्रीमेंट बढ़ते रहेगा, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट एग्रीगेट जो है वो 65% होना चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं लाइक SC ST PWD उनके लिए 55% है। क्वालिफिकेशन BE एंड BTech इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। मैं स्पेसिफिकली ये वीडियो कंप्यूटर साइंस बच्चों के लिए ही बना रहा हूँ, तो ये कंप्यूटर साइंस में डिस्कस करने वाला जो PUC को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। एज लिमिट 26 ईयर्स है, 3 ईयर्स अपर एज रिलैक्सेशन फॉर OBC, 5 ईयर्स फॉर SC ST एंड 10 ईयर्स फॉर PWD। तो ये काफ़ी बढ़िया है, मतलब ऑब्वियसली आपको काफ़ी एक अच्छा रैंक लाना पड़ता है, ठीक है। मतलब देखो CSE का जो कट ऑफ है वो तो सबके लिए क्रॉस कर ही लेता है, ठीक है, लेकिन सपोज आपको अगर टॉप का PUC चाहिए तो आपको अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। वो जो 3 डिजिट है वो तो किसी तरह भी लाना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको यहाँ पर आपको जाना है तो। अब सेकेंड में बात करते हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन गेट स्कोर्स। इसका अलग रूल है, 80% वेटेज दिया जाता है गेट स्कोर का, ठीक है, एंड पर्सनल इंटरव्यू 20% वेटेज, तो लाइक 80 एंड 20। तो इसके बेसिस पर बच्चे सिलेक्ट होते हैं। एंड देखो ये भी बता दूँ कुछ कुछ PSU चार्ज लेते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट, ठीक है। एक्स्ट्रा अमाउंट ही मतलब उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म का फीस होता है, जैसे सपोज आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, IOCL का, तो वहाँ पर लाइक कुछ अमाउंट होते हैं वो देने पड़ते हैं एंड कुछ कुछ का नहीं होता है। सैलरी यहाँ पर देख सकते हो 9.4 LPA है, इनिशियल में बढ़िया है, ठीक है। मिनिमम रिक्वायर्ड एग्रीगेट 60%, 50% एप्लीकेबल फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स। आप ये चाहो तो नोट कर सकते हो, जो CSE के बच्चे इस वीडियो देख रहे हैं आप इसको नोट कर लीजिए सो दैट मतलब आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको ये सब बात पता होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपको अलग से इसमें जाना पड़ता है, देन वहाँ पर अलग से अप्लाई करना पड़ता है, देन लाइक जो बच्चे अप्लाई किए जाते हैं उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, ठीक है, देन आपका इंटरव्यू राउंड वगैरह होता है। ऐसा नहीं कि लाइक आप गेट के एग्जाम दिए एंड डायरेक्ट आपको लाइक कॉल आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ वो लाइक MTech करना चाहते हो तो ऑब्वियसली वो उसका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन PSU के लिए कुछ अलग प्रोसेस है। एज लिमिट 27 ईयर्स से एंड क्वालिफिकेशन बैचलर इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। थर्ड हम लोग का NLC इंडिया लिमिटेड, ठीक है। एज लिमिट 30 ईयर्स से, क्वालिफिकेशन बैचलर इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। मिनिमम रिक्वायर्ड क्राइटेरिया एग्रीगेट 60%, 50% फॉर रिजर्व कैंडिडेट एंड सैलरी जो है वो 9.06 से लेकर के 9.65 लाख पर एनम, ये वैरी कर सकता है, ठीक है, ये कांस्टेंट फिगर नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका द गेट स्कोर विल बी द बेसिस फॉर शॉर्टलिस्टिंग एप्लीकेंट्स फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन एंड ए पर्सनल इंटरव्यू। मतलब देखो वो कह रहा है जो टॉप के जो PSU है वो डायरेक्ट गेट के स्कोर पर बच्चों को रिक्रूट नहीं कर रहे हैं, उनका खुद का एक अलग सिलेक्शन प्रोसेस होता है। लाइक आपका इंटरव्यू राउंड होता है, GD होता है, GD काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ग्रुप डिस्कशन होता है कि लाइक आपके तरह कई सारे बच्चे एक साथ बैठेंगे एंड लाइक डिस्कशन एक टॉपिक आपको दे दीजिएगा एंड वहाँ पर डिस्कशन करना होता है, ठीक है। फोर्थली है आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, मतलब इसको टॉप 3 में रखना चाहिए। ONGC, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है द गेट स्कोर विल बी ऑन द बेसिस फॉर शॉर्टलिस्ट एप्लीकेंट्स फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन एंड ए पर्सनल इंटरव्यू राउंड। सैलरी जो है वो 25,900 से लेकर के 50,000 पर मंथ विथ ए 3% इंक्रीमेंट ईयरली, ठीक है।
बढ़िया। मिनिमम रिक्वायर्ड एग्रीगेट जो है 60% है, क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होना चाहिए। एज लिमिट जो 30 ईयर्स आपका होना चाहिए। एंड जो रिजर्व कैटेगरी बच्चे हैं उनके लिए 5 ईयर्स फॉर ST एंड 3 ईयर्स फॉर OBC। देन फिफ्थ में हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL। यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है द गेट स्कोर विल द बेसिस फॉर शॉर्टेज एप्लीकेंट्स फॉलोड बाई ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू राउंड। ठीक है। सैलरी जो है 47,780 से लेकर के 50,690 पर मंथ। अब देखो कई सारे स्टूडेंट जिनका लाइक टायर 3 कॉलेज से बिलोंग करते हैं एंड लाइक उनके कॉलेज में कोई कंपनी आ भी रही है तो अच्छा प्लेसमेंट नहीं लगा, तो एज ए सेफ सेट आपके पास ऑप्शन है, चला नहीं जाता। ठीक है। वैसे आप तो एलिजिबल हो जाते हो, 3rd ईयर से एलिजिबल हो जाते हो। एंड सपोज आप अगर सीरियस स्टूडेंट हो तो 3rd ईयर से ही मतलब एकदम स्टार्ट कर ही देना चाहिए। वैसे मतलब जो बेस्ट टाइम होता है 2nd ईयर होता है। ठीक है, गेट के लिए 1st ईयर से स्टार्ट मतलब उतना भी जल्दी नहीं करना है, फिर भी आप चाहो तो कर सकते हो। मतलब मैंने बताया हुआ था पिछले वीडियोज़ में कि आप उन सब टॉपिक्स पर फोकस कीजिए जो कि रिलेवेंट है गेट का। जैसे सपोज आप मैथ्स पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है कि जो मैथ्स का ये जो टॉपिक है ये आने ही वाला है, तो जब पढ़ रहे हो तो ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अलग से मतलब प्रिपरेशन नहीं करना, कोई शेड्यूल नहीं बनाना है, वो सब चीज़ आप 2nd ईयर से स्टार्ट कर सकते हो। तो लाइक वहाँ पर आपका 2 साल का समय मिल जाता है एंड 3rd ईयर के एंड में आप गेट के एग्ज़ाम देते हो। देन 4th ईयर में सपोज आपका अगर प्लेसमेंट हो रहा है, कैंपसिंग हो रहा है एंड उस वक्त लाइक आप जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं हो रहा है, देन आपके पास एक ऑप्शन है। आपके पास ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी चला गया, आपके पास ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है ये है BE BTech BSc इन कंप्यूटर साइंस। अब देखो BE BTech कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप लगभग एक ही मान के चलिए। आप कुछ कॉलेज स्टार्टिंग से ही BE करवा रहे तो उसको BTech में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। एंड एज लिमिट जो 25 ईयर्स है। क्राइटेरिया देख सकते हो 65% होना चाहिए आपका मिनिमम। ये जो 65% है ये आप जो बैचलर डिग्री जो कर रहे हो उसका ओवरऑल का बात हो रहा है। ठीक है। देन आता है DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी बढ़िया, आपका नाम तो सुनी होगी इसका। ठीक है। सैलरी देख सकते हो 56,100। एंड देखो यहाँ पर देखो मतलब सबसे मेन चीज़ क्या है ना कि यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है। एंड यहाँ पर जो जॉब का जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, जो कि आपको बाकी सब जो IT कंपनी पर स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो आजकल के समय लाइक हर एक कोई चाहता है मुझे एक स्टेबिलिटी मिले, तो ऑब्वियसली आप PSC को ट्राई कर सकते हो आप अगर स्टेबल जॉब प्राप्त करना चाहते हो तो। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो गेट स्कोर प्लस रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू, 80% वेटेज डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन एंड 20% पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो इसका कुछ अलग रूल है बाकी सब की तुलना में। एंड जैसे मैं बताया सैलरी 56,100 है, एज लिमिट 27 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन बैचलर इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो ये कुछ टॉप के PSU है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए आप अगर CSE के बच्चे हो। देखो लिस्ट ऑफ PSU की संख्या कम है। ठीक है, वैकेंसीज उतने ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा के मतलब ये मत समझना कि मतलब मैं कम बोल रहा हूँ, कंपेयर करें नॉन कोर के तुलना में। ठीक है, जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल के बच्चे हैं तो उनके तुलना में मतलब कम है, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छे खासे पोजीशन आपको मिलते हैं, सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। ठीक है, आपको लाइक वो 3 डिजिट का जो फिगर है वो तो अचीव करना ही पड़ेगा किसी हाल में भी, अदरवाइज़ वेरी टफ। आप अगर यहाँ पर CSE ब्रांच से बिलोंग करते हो एंड गेट में अच्छे स्कोर लाना चाहते हो तो जो रैंक है वो अंडर 1 की आपका होना ही चाहिए किसी तरह भी। बाकी मैं कई बार बता भी चुका आप लोगों को कि आप को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे गेट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप कन्फ्यूज़ में हो। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में सबके कन्फ्यूज़ में रहता है। ठीक है, समझ में नहीं आता है कि मुझे गेट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो लाइक आप ऐसे मत करो, मतलब देखो आपका जो सेमेस्टर में जो चीज़ है जो कॉमन है, जो कि गेट में आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि गेट का सिलेबस क्या है और जो मेरा सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। तो जो चीज़ जो मैच कर रहा है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, और जो बाकी सब है आप लाइक सिर्फ सेमेस्टर के लिए पढ़ाई कर सकते हो। मतलब बाद में ऐसा ना लगे कि मैं लाइक कुछ पढ़ा ही नहीं, लाइक 3rd ईयर में जब पढ़ाई करना स्टार्ट सपोज कर भी रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ नया नया दिख रहा है। तो लाइक खास करके जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। जो मैथ्स जब पढ़ाया जा रहा है क्लास में उसको ध्यान से फॉलो कीजिए, क्लास नोट्स बड़े से बनाइए, रिवीजन कीजिए, सो डैट इन फ्यूचर आपके पास वो सब नोट्स वगैरह रहे, फिर से दोबारा उतना मेहनत नहीं करना पड़े। ठीक है, CSE के हो तो देखो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो इंपॉर्टेंट है ही, DSA इंपॉर्टेंट है, DSA पूछा ही जाता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। ठीक है, तो कम से कम आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो ना, तो आप ये मान के चलो कि लाइक मुझे DSA स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर है वो थोड़ा बोरिंग टाइप का है, लेकिन फिर भी आप अगर मतलब एकदम से छोड़ मत देना, मतलब जितना हो सके उतना मतलब उसको कैप्चर करो। ठीक है, तो ये रहा टॉप PSU CSE थ्रू गेट। इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट थे आप लोग कमेंट कर सकते हो इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है, मैं ट्राई करूँगा हर एक बच्चों का रिप्लाई करने का।